मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। उठो, जागो, अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। तोड़ हार की जंजीरों को समा जीत का बांधो तुम, कहाँ अकेले खोए से हो त्याग शोक को जागो तुम। युवा शक्ति हो, युवा जोश हो, बादल के गर्जन का घोष हो, सघन ज्वाला की लपटे हो तुम, फिर क्यों ऐसे पड़े मदहोश हो। कहाँ भटकते गलियों में हो, अंबर है आवाज तुम्हारा, तारों संग है सभा तुम्हारी, तुम बिन सूना आकाश है सारा। तुम भविष्य की अभिलाषा हो, सूखे चेहरों की आशा हो, श्रेष्ठ राष्ट्र की श्वास हो तुम, बल पौरुष की परिभाषा हो। शस्त्र तुम्हारा स्वाभिमान है, इसका तुम संधान करो, योग साधना में रत होकर शक्ति का आह्वान करो। युवाओं के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ निकला है आज का युवा भारत। श्रोताओ, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का सबसे जीवंत और संसाधनपूर्ण हिस्सा है। इनकी सामाजिक आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवा पीढ़ी भारत के भविष्य का आधार है। वे अपनी नवाचार, उद्यमशीलता और समाज सेवा या सुशासन में भागीदारी के माध्यम से देश को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देते रहे हैं। ये वो पीढ़ी है जो अपनी रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का उपयोग कर नए विचारों और समाधानों को विकसित कर सकते हैं। केवल यही नहीं, युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्मार्ट शहरों, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा और अन्य कई क्षेत्रों में नवाचार ला सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करके या कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनाकर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। श्रोताओ, आपसे बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं पीएचडी स्कॉलर आदित्य देव त्यागी से आपके विचार। और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ हैं आदित्य देव त्यागी। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पीएचडी शोधार्थी। बहुत स्वागत है आदित्य देव साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक युवा के रूप में राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की क्या जिम्मेदारियां हैं? इतिहास अपने आप में साक्षी है कि विश्व में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक स्तर के परिवर्तनों में भी जो उसका मुख्य आधार हम देखते हैं तो वो निश्चित रूप से युवा निकल कर आता है। और संयोग ये है कि भारत में भी युवाओं की इस विरासत का एक समृद्ध इतिहास है कि आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी जैसे संत परंपरा के विचारक अपनी युवावस्था में ही वो निर्णय, वो परम ज्ञान उनको मिला और धीरे धीरे उस ज्ञान को विकसित करके उन्होंने एक नई मानवीय संचेतना को जागृत किया। पुनर्जागरण काल की बात अगर इसी क्रम में आगे की जाए तो ऐसे अनेकों व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं जिन्होंने भारत के अपने वैचारिक आंदोलन में अपना योगदान दिया है। ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही सुखद पक्ष है कि भारत अपने भविष्य के उस स्वर्णिम दौर के बहुत निकट है जहां उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। हम विश्व गुरु बनने की जो हमारी लक्ष्य है उसको पाने के बहुत निकट पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर कौन कौन सी सुविधाएं शोधार्थियों और बाकी जो कोर्सेज चलते हैं जो छात्र हित में और राष्ट्र हित में सहायक है? भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कालांतर में एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। इसी में जिक्र करना चाहता हूँ अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस नारे में एक और शब्द जोड़ा, जय अनुसंधान। और ये उद्घोषणा थी कि आप शोध और अनुसंधान के बिना जो आप एक लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति
इतनी सार्थक भी नहीं है और इतनी सरल भी नहीं। अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हुए ये शब्द उसमें जोड़ा गया। और जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की एक संकल्पना रखता है तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो अनुसंधान की दिशा में समग्रता के साथ आगे बढ़े। और मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि आज भारत में शैक्षणिक संस्थानों में जी शोध की क्षेत्र में विशेषतः बहुत ही जो नवाचारों का जो उपयोग हो रहा है जी वह शोध के पूरी संकल्पना को उसमें आमूलचूल परिवर्तन का द्योतक है, उसका प्रतीक है कि हमने इस क्षेत्र में जो अपने मानक स्थापित किए हैं वो निश्चित रूप से समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय हैं। जहां तक आपने बात की नवाचार के लिए कि क्या ऐसे अवसर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर और इस नवाचार से प्रोत्साहन मिला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो नई विधा हम लोग जिससे अभी परिचित हो रहे हैं धीरे धीरे, इसने भी शोध के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। देश के विकास में युवा भागीदारी को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? युवा मन प्रतिभा और रचनात्मकता से भरा हुआ होता है। आज मुझे जो महती आवश्यकता महसूस हो रही है वो नैतिक विकास की है। हम तमाम तरह का विकास और तमाम तरह का ज्ञान संयोजन उन्हें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी का चूंकि विज्ञान से जुड़ी हुई है तो उसके कहीं ना कहीं लाभ और हानि दोनों साथ साथ चलते। इस समय हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो हानियां हैं उनसे भी अपनी युवा शक्ति को बचाए रखें और उसके लिए आधारित है कि हम उनको नैतिक बल, नैतिक ज्ञान उस स्तर पर प्रदान कर दें कि जो हमारी सनातन परंपरा रही है कि हमारे महापुरुषों की स्मृतियां हैं, जो उनकी भाव है वो जागृत हो इस नई पीढ़ी में। बहुत शुक्रिया आदित्य देव जी हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की। तेरी बाहों में बड़ा ही दम, तू नहीं किसी जाबाज से कम, फिर से विश्व में शांति का तू फहरा दे दिव्य परचम। श्रोताओं, ये सर्वविदित है कि युवा इस देश के निर्माण खंड हैं। वे वास्तव में देश का भविष्य हैं और हर स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वाकई आज राष्ट्र का विश्व छवि वाले एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के प्रति वचनबद्ध होने का समय है और ऐसा केवल युवा वर्ग की भागीदारी से ही किया जा सकता है। कोई भी राष्ट्र अपनी आकांक्षाएं और अपने सपने युवा वर्ग के उत्साहपूर्ण योगदान से पूर्ण और साकार कर सकता है। हर देश का इतिहास बेहतर मानवीय जीवन के लिए युवा वर्ग द्वारा प्रारंभ एवं निष्पादित की गई अनेक क्रांतियों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तनों का साक्षी है। अतीत से लेकर आज वर्तमान तक हमारे सामने कई ऐसे युवा उदाहरण हैं जिन्होंने देश और दुनिया को नई दिशा और सकारात्मक दशा प्रदान की है, जिसमें पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, मैरी कॉम, आशीष यादव, रिया शर्मा, ज्योतिबा राव फुले, सुंदरलाल बहुगुणा, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, मदर टेरेसा जैसे महान व्यक्तियों की एक बहुत लंबी सूची है, जिन्होंने युवा दौर में अपने हितकारी कार्यों से देश और दुनिया में कई सार्थक बदलाव लाए। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं से हमेशा एक ही आह्वान रहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। विस्तार से चर्चा करने के लिए आपसे भेंट कराते हैं हमारे एक और नए मेहमान से। विकास में युवा भागीदारी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज करण सिंह। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यक? सबसे पहले शिशु पैदा हुआ, शिशु बाल बना, बाल बन के तरुण बना और तरुण से किशोर बना और किशोर बनने के बाद में युवा बना। मतलब आपकी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता की स्थिति एक नई ऊर्जा से समस्त विश्व को, समस्त समाज को, समस्त राष्ट्र को, पूरे परिवार को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली स्थिति को युवा कहा गया है। और जब भारत जैसे राष्ट्र की बात होती है सुरेंद्र जी, तो युवा शक्ति का राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमारा इतिहास भी बताता है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बात हो, एक चाहे वो भगवान कृष्ण की बात हो जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युवा अर्जुन को जो है ज्ञान देते हैं। और उसके बाद में जितना इतिहास रहा है, ये राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र कहा जाता है। और आज के इतिहास में भी, आज के वर्तमान स्थिति में भी, आप विश्व का कोई भी देश देख लीजिए, उस देश में आपको
जापान जो है सबसे ज्यादा अगर किसी दुविधा से आज के समय में जूझ रहा है तो वो है युवाओं की घटती संख्या। मात्र भारतवर्ष ऐसा राष्ट्र है जहां 50% से ज्यादा अगर कोई शक्ति है तो वो युवा शक्ति है। जी। और राष्ट्र के निर्माण में चाहे वो युवा मंगल पांडे की बात हो, युवा रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, वीर स्वातंत्र वीर सावरकर की बात हो, खुदीराम बोस जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए खुद को आहूत कर दिया। जरा उस युवा शक्ति के विचार और उस ऊर्जा का जरा एक बार सोच के देखिए और शोध करके देखिए तो राष्ट्र निर्माण के लिए थी। जापेकर बंधुओं की नाम लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की नाम लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी 40 साल की उम्र में अपना पूर्ण कार्य करके यहाँ से चले गए। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में विश्व को संदेश देकर इस धराधाम से परलोक सिधार गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये वो नाम है, वो राष्ट्र युवा शक्ति का नाम है जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपने आप को आहूत किया और इस राष्ट्र की नव चेतना, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र की विरासत को, इस राष्ट्र की स्वाधीनता को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का सबसे बड़ा कार्य किया है। तो युवा शक्ति के पास सबसे बड़ा जो स्थिति है वो है नई ऊर्जा का सूत्रपात करते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव और इस राष्ट्र के सकल निर्माण का कार्य करना। इसलिए युवा शक्ति राष्ट्र के लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वो अध्ययन का कार्य हो, चाहे वो सुरक्षा का कार्य हो, चाहे वो व्यवस्था का कार्य हो, चाहे वो राजनीति में के माध्यम से समाज निर्माण का कार्य हो। संपूर्ण विश्व में भारतीय युवा ने विश्व में जाकर भी एक बड़ा नाम स्थापित किया है, चाहे वो गूगल के सीईओ की बात हो या इसके अलावा जितने जो हमारे बड़े बड़े जो वेंचर हैं उनकी बात हो। आज स्टार्टअप चलाकर युवा जो है इस राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, युवाओं से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? एक गीत मैं अक्सर गाता हूँ युवाओं के मध्य, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न पूछे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो निर्माण तो करें लेकिन चरित्र निर्माण ना भूल जाए, और स्वार्थ हो लेकिन वो वसुधा के कल्याण में निहित हो। जी। हमारी दृष्टि का निर्माण हो, और दृष्टि का निर्माण जब होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर है, बस आवश्यकता यह है कि उसका जो सेल्फ है उसका विस्तार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आपको लगते हैं कि युवाओं को उन क्षेत्रों में भागीदारी की ज्यादा जरूरत है? जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो युवाओं की भागीदारी का क्षेत्र है वो पर्यावरण संरक्षण है। ठीक, अगर पर्यावरण या सृष्टि नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सवाल के घेरे में है। और डिजिटल हाइजीन आज के समय में सबसे बड़ा वार अगर कोई है तो वो सूचना वार है, नैरेटिव का युद्ध है। उस नैरेटिव युद्ध में क्या सत्य है इसकी संस्थापना करना, ये डिजिटल हाइजीन रखना, मोबाइल फोन पर रहना लेकिन मोबाइल फोन को सब कुछ मान लेना, ये ठीक नहीं है। इसलिए युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी पर्यावरण संरक्षण के लिए और डिजिटल हाइजीन को लेकर है। विकसित भारत होगा तो विकसित हमारा वैभव होगा, हमारी धराधाम होगी। इसलिए हम सबको एक होकर, और आज के युवाओं से यही भागीदारी मुझे लगती है कि अधिक आवश्यक है। वो पर्यावरण से लेकर, सृष्टि से लेकर, दृष्टि से लेकर और डिजिटल हाइजीन से लेकर एक विकसित भारत की संकल्पना में अपनी अहम भूमिका अदा करें, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज के वर्तमान परिदृश्य में है। तू बनकर शांति का अवतार कर अब अच्छे आविष्कार, मूल्यों से सजा दे दुनिया तू कर ऐसे चमत्कार। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इसलिए युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने राष्ट्र और सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें और ऐसे कार्यपथ पर स्वयं को अग्रसर करें जो समाज, देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। तथ्यों की माने तो विश्व की 65% युवा आबादी हमारे देश में निवास करती है। इसलिए देश के युवाओं का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र को अपनी ऊर्जा से प्रगति की राह पर ले जाएं और पुनः भारत को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित करें।
और इसे विश्व गुरु बनने में अपना योगदान प्रदान करें। साथियों, वर्तमान दौर युवाओं का है और युवाओं को आवश्यकता है कि वह अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने का जज्बा खुद के अंदर पैदा करें। मोहित जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, युवा नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहले तो युवा जो भी कुछ करें वो ये मान के करें कि वो अपने लिए तो कोई कार्य कर ही रहे हैं, राष्ट्र के लिए भी वह कार्य कर रहे हैं। जैसे शिक्षा है, तो यदि वह युवा का स्वयं का उत्थान करेगी और अगर वो अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। जैसे अगर आजकल के युवा बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा शोध आदि कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि हमारी कई यूनिवर्सिटीज, कई विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 500 विश्वविद्यालय में शामिल हैं। शिक्षा के अतिरिक्त भी जैसे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण भी राष्ट्र दिन पर दिन जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगा और राष्ट्र के विकास में कहीं ना कहीं ये चीजें भी योगदान करती हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं जिनके कारण देश का युवा देश का विकास में अपना कहीं ना कहीं योगदान नहीं दे पाता है? कई बार तो व्यक्तिगत समस्या ही होती हैं जिनसे युवा जूझते हैं और उसकी वजह से युवा देश की भागीदारी में समुचित योगदान नहीं प्रदान कर पाते हैं। उसका एक कारण है गरीबी, क्योंकि गरीबी स्वयं में इतनी बड़ी चुनौती होती है कि युवा उसके प्रति ही लड़ता रहता है, उससे ही लड़ता रहता है। इसके अलावा अशिक्षा भी है। अभी भी हमारे भारत देश में लगभग 75% साक्षरता दर ही है, तो उसको भी बढ़ाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इतने जागरूक नहीं होते हैं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों से, तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन ऐसा ही बहुत कम युवा है, ज्यादातर युवा तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो जो भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वो ये मान के करते हैं कि इससे हमारे भारत की जो छवि है उस पर असर पड़ेगा। जी। और बहुत सारे ऐसे भारत सरकार के भी कैंपेन चलते हैं जिसमें जैसे कि चुनाव हो और वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करना हो या पर्यावरण दिवस हो, जनसंख्या दिवस, तो किस तरह से यूनिवर्सिटी स्तर पे इनमें युवा अपनी भागीदारी निभाता है? यूनिवर्सिटी में कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और उनमें जो भी भूमिका युवा अपनी ओर से अदा कर सकता है किसी भी विषय में जागरूकता को प्रसारित करने के लिए या समाज को सचेत करने के लिए, वो युवा काम कार्य करता है। चाहे पर्यावरण दिवस हो, चाहे विश्व योग दिवस हो या इस प्रकार का कोई भी दिवस हो या चुनाव आदि की भी जैसे चर्चा आपने की, तो उन सब में ही कहीं ना कहीं युवा अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करता है। जी, देश के विकास में युवा भागीदारी और बढ़े, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कौन से? इसके लिए यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो यह जागरूक करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार और समाज के कई संगठन अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और भारत जैसा देश जिसकी लगभग 65% जनता युवा है, तो वहां पर ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तो ये जरूरी है, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य चीजें हैं जिनसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है। स्वच्छता अभियान जब चालू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, जहां तक मुझे स्मरण है, उसके बाद हर साल 2 अक्टूबर को तो उसे मनाया भी जाता था। इसके अतिरिक्त भी युवा को जागरूक किया गया कि कोई भी सामान है वो कूड़ेदान में ही डालें और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो युवा ने उसको बखूबी रूप से किया और कहीं ना कहीं उसका असर हमें दूर दराज के क्षेत्रों में भी दिखता है। हे युवा जागो, हे युवा जागो, करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेरा युवा भारत की परिकल्पना युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है, जिसका व्यापक लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में सशक्त बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना और सरकार के संपूर्ण दायरे में एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। इसमें एक ऐसे ढांचे की कल्पना की गई है जहां हमारे देश के युवा कार्यक्रमों,
मार्गदर्शकों और अपने स्थानीय समुदायों से सहजता से जुड़ सकें। यह जुड़ाव स्थानीय मुद्दों के बारे में उनकी समझ को गहरा करने और रचनात्मक समाधानों में योगदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रोताओं, नेल्सन मंडेला की एक खूबसूरत कहावत है कि आज के युवा कल के नेता हैं, जो हर एक पहलू में सही लागू होता है। युवा राष्ट्र के किसी भी विकास की नींव रखता है। युवा एक व्यक्ति के जीवन में वह मंच है जो सीखने की कई क्षमताओं और प्रदर्शन के साथ भरा हुआ है। युवाओं की शक्ति राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और भविष्य वहां रहने वाले लोगों की शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है, और इसमें प्रमुख योगदान उस राष्ट्र के युवाओं का है। युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियां होती हैं। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। इसलिए युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं और भारत के युवा इसी मार्ग पर अग्रसर हैं।